नमस्कार भाई और बहनों। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 1 अगस्त 2025 से देश भर में राशन प्रणाली में 5 जबरदस्त बदलाव लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ, वही राशन जिससे करोड़ों गरीबों का पेट भरता है, वही राशन जो गरीबों की थाली में 2 वक्त की रोटी बनकर आता है। और अब उसी में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और साथ ही खुल गई है धांधली की कई परतें। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं दोस्तों। 1 अगस्त से राशन में कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं, कौन कौन सी जगहों पर होती है सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, किस तरीके से लूटा जा रहा है गरीबों का हक, और सबसे जरूरी आपको क्या करना है ताकि आपका पूरा राशन, पूरा हक और पूरा सम्मान आपको मिल सके। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए, बात सिर्फ राशन की नहीं है, बात इज्जत की है, पेट की है और सिस्टम में बैठे उन दलालों की है जो गरीब की भूख बेचते हैं। पहला बड़ा बदलाव हुआ है, अब आधार, मोबाइल और ई श्रम कार्ड लिंक होना चाहिए। 1 अगस्त से साफ आदेश जारी कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि अब राशन कार्ड से आपका आधार, मोबाइल नंबर और ई श्रम कार्ड लिंक होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपका राशन रुक सकता है। क्यों किया गया ये बदलाव, आइए जान लेते हैं। क्योंकि लाखों फर्जी कार्ड बनाकर कुछ लोग गरीबों का हक छीन रहे थे। एक ही आदमी 3-3 जगह से राशन ले रहा था। अब बायोमेट्रिक सिस्टम से पूरी पहचान होगी, कौन असली है कौन फर्जी, ये सब पता चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ये खबर सुने अपने नज़दीकी सीएससी या राशन कार्ड दुकान पर जाकर कार्ड लिंक करवा लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट कराइए और अगर आप मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ई श्रम कार्ड जरूर बनवाइए और उसे राशन कार्ड से जुड़वाइए। साथ ही दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है, अब हर परिवार को मिलेगा अलग क्यूआर कोड। जी हाँ, आपसे हर राशन कार्ड के साथ एक यूनिक क्यूआर कोड होगा जिसमें पूरा हिसाब मिलेगा कि कितनी बार राशन लिया गया है, कितनी मात्रा में लिया गया है और किस तारीख को मिला है। इसका ये फायदा होगा दोस्तों कि अब कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि राशन आ नहीं पाया, आपने पहले ही ले लिया या आपका नाम लिस्ट में है नहीं। अब बस क्यूआर कोड दिखाइए, स्कैन करिए और तुरंत पता चल जाएगा सारा हिसाब। तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है, राशन की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप से आपको पहुंच जाएगी। अब से आपको राशन मिलने की जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए पहले ही मिल जाएगी। आज आपका राशन तैयार है, आपको इतने किलो गेहूं मिलेगा, इतने किलो चावल मिलेगा, नमक और दाल मिलेगी, सारी डिटेल्स अब सीधी आपकी जेब में होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि अब कोई भी दुकानदार आपका हक नहीं मार सकेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। चौथा सबसे बड़ा बदलाव मोदी सरकार की तरफ से हुआ है, वो है राशन वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी और लाइव रिकॉर्डिंग होगी। जी हाँ, अब जिन जिलों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थी वहां पर राशन वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हर डीलर को लाइव रिकॉर्डिंग करनी होगी ताकि ऊपर बैठी सरकारी टीम जांच कर सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पांचवा बड़ा बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि राशन में अब मिलेगा फोर्टिफाइड चावल और दाल। जी हाँ, अब सरकार ने आदेश दिया है कि राशन में सिर्फ आम चावल नहीं बल्कि फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, यानी जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होगा ताकि गरीब बच्चों और महिलाओं में खून की कमी ना हो। साथ ही कई राज्यों में अब राशन में दाल, तेल और नमक को भी जोड़ दिया गया है ताकि सिर्फ भरपेट खाना नहीं बल्कि पौष्टिक खाना गरीबों को मिल सके। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि कहां और कैसे होती है राशन में धांधली। अब जो हिस्सा दिल दहलाने वाला है वो ये है कि आज भी देश में लाखों गरीब ऐसे हैं जिनका राशन या तो मारा जाता है या कागजों में दिखाकर बेच दिया जाता है। आइए जाने पूरी सच्चाई की क्या है इसके पीछे। सबसे पहला तरीका, बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रही है, झूठ बोलने का। राशन डीलर अक्सर कहते हैं कि मशीन नहीं चल रही है, नेट नहीं चल रहा है, बायोमेट्रिक फेल हो गया है, ताकि वो आपका राशन बाद में बेच सके किसी और को। इसकी असलियत ये है दोस्तों कि वो जानबूझकर मशीन बंद रखते हैं ताकि आपके हिस्से का अनाज ब्लैक में बेचा जा सके। दूसरा तरीका है आधा राशन देना। आपका हक है दोस्तों कि आपको पूरा गेहूं मिले, पूरा चावल मिले, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपको आधे से कम देते हैं और कहते हैं कि सरकारी गड़बड़ी है, स्टॉक कम आया है, और बाद में क्या करते हैं कि बचा हुआ राशन किसी प्राइवेट ठेकेदार को बेच देते हैं जिससे उनका मोटा मुनाफा होता है। और तीसरा तरीका दोस्तों, नकली अंगूठा लगाना या नकली लाभार्थी बनाना। कुछ डीलर तो ऐसे होते हैं जो फर्जी फिंगरप्रिंट लगाकर फर्जी नामों पर राशन उठा लेते हैं। कभी कभी मृत व्यक्ति के नाम भी राशन निकाला जाता है। और चौथा तरीका दोस्तों, रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाना। आज भी गाँवों में बीडीओ या पंचायत ऑफिस में दलाल बैठे हैं जो कहते हैं 500 रुपए दो तो राशन कार्ड बनवाएं, 1000 रुपए दो तो नाम जुड़वाएं, जबकि ये सारी सेवाएं मुफ्त हैं। पांचवा तरीका, गाड़ी से राशन बाजारों में भेज देना। कुछ ब्रश डीलर तो पूरे ट्रक राशन सीधे खुले बाजार में भेज देते हैं और कहते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक आया ही नहीं। अब सवाल ये है कि क्या कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल है, मेरा राशन ऐप डाउनलोड कीजिए,
इससे आप देख सकते हैं कि आपको कितना राशन मिलना चाहिए। मेरा राशन ऐप जो है सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है आप लोग के लिए, इसलिए दोस्तों इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कितना राशन मिल रहा है वो आप जान सके। हर बार रसीद लीजिए, बिना रसीद के राशन मत लीजिए, ये आपका हक है। अगर राशन नहीं मिल रहा है तो शिकायत कीजिए टोल फ्री नंबर 1967 या 1811 4000 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। डीएम, एसडीएम या जिला पूर्ति अधिकारी को भी लिखित शिकायत कर सकते हैं। आज हर जिले में डिजिटल पोर्टल चालू है। आखिर में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये बदलाव क्यों जरूरी है, क्योंकि गरीब की थाली में जब तक पूरा खाना नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ राशन नहीं, ये इंसाफ है। क्योंकि अगर 1 किलो चावल भी मारा जाता है तो किसी बच्चे की भूख मार दी जाती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिख दीजिए राशन फॉर्म। मैं आपके पास भेजूंगा पूरा फॉर्म और लिंक, जिससे आप अपना राशन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, नई सुविधाओं का लाभ ले सके और हर महीने अपना पूरा राशन पा सके, वो भी बिना किसी लूट, बिना किसी दलाली के। तो दोस्तों अब राशन लेने चाहिए सीना तान के। अब कोई आपको नहीं कहेगा आपका नाम नहीं है, मशीन नहीं चल रही है, कल आना, स्टॉक खत्म हो गया। क्योंकि अब आपकी आवाज उठाई गई है, आप जाग चुके हैं और अब किसी की हिम्मत नहीं जो गरीब का हक छीन सके। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।